श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के चतुर्थ अध्याय। हम लोगों ने कल कृष्ण भगवान के कथा को देखा था, सांख्य मणिक वाली कथा। अब आगे देखते हैं। सुत जी ने कहा कि इस अलौकिक एवं विचित्र कथाओं को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त्य जी की बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिक से कहा। अगस्त्य जी बोले कि हे देव सेनापति, हे देव, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली। अब आप श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य बताइए। कार्तिकी जी ने कहा कि मित्र वरुण से प्रकट होने वाले मुनि, अब आप यह कथा सुने जिसके एक अंश में भगवान की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, उसे भागवत के रूप में जानना चाहिए। भागवत किसको कहते हैं? उसके लिए कहा है कि जिसके अंदर भगवान की कथा कही गई हो, उसके अंदर धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का आरंभ में प्रसंग किया गया हो। यह पुराण देवी भागवत के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्य है। ऋत्वाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में उनके यहाँ समय अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जात कर्म आदि क्रिया कर तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा ऋत्वाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वे शोक तथा रोग से ग्रस्त रहे हैं और क्रोध एवं लोभ में उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित हो शोकाकुल और अति दुखी होने लगी पुत्र के कारण। मुनि ऋत्वाक अत्यंत दुखी चिंतित सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है जिससे मेरे अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ। तरुण अवस्था प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। तदंतर अत्यंत दुखित मन वाले ऋत्वाक ने यह कहा कि मनुष्य के लिए पुत्रहीन रहना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी ठीक नहीं। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक गिरा देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट देता है। अतएव माता पिता को दुष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता है, न शत्रुओं का भी अपकार कर सकता है। संसार में वे मानव धन्य है जिसके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र प्राप्त हुआ हो। कुपुत्र से कुल नष्ट होता है, कुपुत्र से यश नष्ट होता है, कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जगत के दुख और नारकीय यातनाएं भुगतनी पड़ती है। कुपुत्र से वंश नष्ट होता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट होता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चलता है और दुरात्मा मित्र से सुख कहां से मिल सकता है। कार्तिकी जी ने कहा कि हे अगस्त्य जी, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचार से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋत्वाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। गर्गाचार्य जी, ऋत्वाक जी ने कहा कि हे भगवान ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र दुशीलता का कारण पूछता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे बताइए। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेद का अध्ययन किया, ब्रह्मचर्य पूर्वक पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थाश्रम में सदैव यथोचित पालन किया, विधि पूर्वक पंचयज्ञ का अनुष्ठान किया। तो हे विप्रवर, नरक प्राप्त के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भदान भी किया था।
न कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुनि, दुखदायी माता पिता के प्रति उद्दंड तथा दीन बंधुओं को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से तथा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ है। किसके दोष से? मेरे दोष से या किसके दोष से? मुझे यह पाप बताइए। तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य जी मुनि रुक्वाक का यह वचन सुनकर सभी कारणों को सम्यक रूप से विचार करके कहने लगे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे मुनि, इसमें न तो आपका दोष, न बालक की माता का दोष, न तो कुल का दोष। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांत योग ही इस बालक की दुर्विनीति का कारण है। हे मुनि, अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ, इसी कारण यह दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर रुक्वाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को श्राप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। रुक्वाक के श्राप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों के देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर गिर पड़ा। कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रैवत नाम से सुप्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीय हो गया। रैवत पर्वत कौन है पता है? सौराष्ट्र में गिरनार, उसी को रैवत पर्वत कहा गया है शास्त्र में। रैवत पर्वत यानी गिरनार। रेवती को शाप देकर मुनि रुक्वाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भागवत की सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त कर लिया। एक तब कार्तेय जी ने कहा कि हे अगस्त्य जी, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से कन्या उत्पन्न हुई, जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोगों के दूसरे लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका रेवती नाम रख दिया। तदंतर ब्रह्मर्षि प्रमुच उसे मुकुंदाचल स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्र की भांति उसका धर्मपूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय आकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि कन्या के योग्य कौन सा वर होगा। बहुत अन्वेषण के बाद भी जब मुनि को अपने योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुच ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत दिया और कहा कि हे मुनि, इस कन्या के पति धर्मपरायण बलशाली वीर प्रिय भाषण बोलने वाले अपराजयी राजा दुर्दम है। तब अग्निदेव के इस वचनों को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। देखो हमारे ऋषि कितने सामर्थ्यवान थे। जवाब कहीं से नहीं मिला तो स्वयं अग्नि से उन्होंने उसका जवाब प्राप्त किया। पंच महाभूतों के ऊपर इतना सामर्थ्य रहता था। संयोग से उसी समय आखेट के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुच के आश्रम में आ गए। बलवान तथा अप्रमित ओजस से संपन्न वे प्रियव्रत के वंश राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उसकी माता का नाम था कालिंदी। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर उन्हें वहां न देखकर राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा। राजा बोले कि हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुच इस आश्रम में कहां पर गए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूं। कन्या ने कहा कि हे राजन, महामुनि अग्निशाला में गए हुए। राजा भी वह वचन सुनकर शीघ्रता पूर्वक आश्रम के बाहर निकल गए। उसके बाद प्रमुच मुनि ने
राजलक्षण सम्यक एवं विनय वानत राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुच ने शिष्यों से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ्य पाने के योग्य है, अतः शीघ्र ही उनके लिए अर्घ्य ले आइए। बहुत दिन के बाद पधारे हुए और विशेषण रूप से ये हमारे क्षमाता है, ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ्य प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण कर लिया। राजा ने समझ गए कि वो अपनी पुत्री इसको देना चाहते, इसीलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात राजा के अर्घ्य ग्रहण करके आसन पर बैठे। उपरांत मुनि प्रमुच के उन्हें आशीर्वचनों से अभिवंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ हो? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवकगण, सचिव, नगर, देश आदि सर्वविध कुशल तो है। हे नरेश, आपकी भार्या तो यही विद्यमान है और वह सकुशल है, अतः मैं उसकी कुशलता नहीं पूछता। आप अपनी अन्य स्त्रियों के कुशल क्षेम बताइए। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपके कृपा प्रसाद से मेरी सर्वविध कुशलता है। हे ब्रह्मन, आप मेरी यह जिज्ञासा की कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ पर है। ऋषि ने कहा कि हे पृथ्वीपति, संसार में अपरमित लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहीं रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? राजा बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही है। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को नहीं जानता। ऋषि ने कहा कि हे महामती राजन, उसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिसको पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को आपके क्षण भर में ही भुला दिया। राजन ने कहा कि हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था, इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे पर क्रोध न करें। ऋषि ने कहा कि राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। मेरा अग्निदेव के साथ आज पूछने पर इसने पति निश्चित रूप से राजा दुर्दिम ही कहा था। हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रबत इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधन भी कर चुके, अतएव अब शंका रहित होकर उसी अन्य विचारों में न पड़े। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्दिम चिंतन करते हुए चुप हो गई। मुनि उसके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में छुट गए। उसके बाद विवाह कार्य में मुनि को तत्पर देख रेवती ने कहा कि हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न करवाइए। ऋषि ने कहा, हे वत्स, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे हो सकता है, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। कन्या ने कहा, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं, अतः मैं प्रार्थना करती हूँ आप मेरा विवाह उसी नक्षत्र में करें। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में मुनि रुक्वाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था, इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा। कन्या बोली, तात, क्या केवल एक ऋत्विक के ही तपस्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसा तपस्या साधन नहीं किया है? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ, आप जगत के सृष्टि करने में समर्थ, अतः आप तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि ने कहा कि कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ में आज रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग यानी नक्षत्र मंदिर में स्थित करूंगा। कार्तिक जी बोले कि अगस्त्य जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थित कर दिया। तदंतर मुनि प्रमुच ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि से अनुसार
महात्मा राजा दुर्मिक को वह रेवती की कन्या को सौंप दिया। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा कि हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। राजा बोले, हे मुनि, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूं, अतः मैं यही कामना करता हूं कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र प्राप्त हो। मुनि ने कहा, यदि आपकी अभिलाषा हो तो आप देवी भागवत की आराधना कीजिए। ऐसा कहकर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतर अधिपति होगा। देवी भागवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करके उपरांत आपको मनवांछित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम का 5वां मनु वेदवेत्ता, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण तथा अपराजय होगा। मुनि प्रमुच के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दुम ने मुनि को प्रणाम किया और भार्या रेवती के साथ अपने नगर गए। महामती राजा दुर्दुम ने अपने पिता पितामह से प्राप्त राज्य शासन किया और धर्मात्मा से पौरस पुत्र की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमश ऋषि पधारे। राजा दुर्बिन ने उन्हें प्रणाम किया, उनका विधिवत पूजन कर हाथ जोड़ के कहा। राजन ने कहा कि हे भगवान, हे मुनि, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण को सुनना चाहता हूं। राजा का यह वचन सुनकर लोमस मुनि प्रसन्न हो गए कि हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई। देव दानव मानव की आराध्य परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाएगी। अतएव हे राजन, मैं आपको देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ ही दुष्प्राय नहीं रहेगा। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्मिन ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भगवत पुराण तथा लोमश मुनि की पूजा की। राजा ने नवान मंत्र से यज्ञ करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया। सपत्नी ब्राह्मणों का प्रभुत दक्षिणादान संपन्न किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती के लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों में थे, सभी मंगल कृत्य संपन्न हो गए। ऐसे शुभ समय में रेवती के पुत्र को जन्म हुआ। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दिम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नान करके श्रवण कलश में जल से पुत्र के छात कर्म आदि संस्कार संपन्न किए। तदंतर राजा के विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार राजा ने अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का यह रैवत नाम का तेजस्वी पुत्र समस्त विद्याओं में विधान, धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता और धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रेवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिपति के रूप में धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भागवत के इस प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कर दिया। इस देवी भागवत पुराण के महात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? सुत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार देवी भागवत का महात्मा तथा उनकी विधि सुनकर और कुमार कार्तिकेय की पूजा कर अगस्त्य जी आश्रम में चले गए। हे विप्रो, मैंने लोकपाल के समक्ष देवी भागवत का यह महात्मा कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण पठन करेगा, वह इस श्लोक में संपूर्ण भोगों की सुख की प्राप्ति और अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा।
अभी 2 दिन महात्मा कथा चलेगा, एक दो दिन महात्मा चलेगा, फिर बाद में भागवत। पंचम अध्याय है। ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सुत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्मा सुन लिया, अब इस पुराण के श्रवण की कथा सुनाइए। सुत जी ने कहा कि मुनियों, अब आप लोग तो पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्य समस्त कामनाओं सिद्ध हो जाती है। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर उसके लिए ज्येष्ठ मास के लेकर 6 महीने में शुभ कारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशीर, श्रवण आदि नक्षत्र पुण्यतिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नमक नक्षत्र में बृहस्पति हो, उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र पर धर्म की प्राप्ति, उन 4 तक लक्ष्मी की, इसके बाद 1 नक्षत्र पर कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र पर सुख की प्राप्ति कराने वाला, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले हैं। इसके 4 बाद 4 नक्षत्र राजा भाई उत्पन्न कराने वाले, पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते। पुराण श्रवण के आरंभ से शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रियों में सुनना चाहिए, अथवा तिथिवार और नक्षत्र सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवान यज्ञ के अनुसार बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक सामग्री आदि की तैयारी कर लेनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायता के रूप में लेना चाहिए। देश देश में भी अत्यंत प्रयत्न पूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए। देश देशांतर में भी प्रयत्न पूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए। या श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य वहां पे जरूर पधारें। चाहे सूर्य की उपासना करने वाला हो, चाहे गणेश भक्त हो, चाहे शैव, चाहे वैष्णव, शक्त के उपासक हो, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी है, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। उसने देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के स्त्री, पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, कारपात, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों के निरत मनुष्य को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य इन कथा को सुनकर इस सुधा का पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन का कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब भी समय मिले आ जाए, क्योंकि यज्ञ में क्षण भंगुर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। बड़ी नम्रता के साथ मनुष्यों को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं के बैठाने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थापन बनाना चाहिए। उस स्थापन की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित ध्वजा पत्ताओं से अलंकृत एक सुरम्य मंडल का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का आसन
दिव्य तथा सुखकर आचरण से युक्त होना चाहिए। उसे प्रयत्न पूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखना चाहिए। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथायोग्य पृथक 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 आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्तृत्व, सम्मान, संयमी, शास्त्रज्ञ, देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इस प्रकार सृष्टा भी ऐसा होना चाहिए कि ब्रह्म सेवा भावी, देववक्त, कथा सुन कसारस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित होना चाहिए। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा करने वाला मात्र, निष्ठुर, क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवापारण में श्रेष्ठ नहीं माने जाते। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी हो लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा आरंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोतागणों को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अनन्य नियमों का पालन करना चाहिए। कथा के दिनों में शौच आदि से निवृत्त होकर अरुणोदय काल में ही स्नान कर लेना चाहिए। अरुणोदय એટલે सूर्य उगने से पहले जो उजास होता है उसको अरुणोदय कहते हैं। इस प्रकार से नित्य कर्म संक्षिप्त में संपन्न करके परमात्मा का संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षिप्त में ही कर लेना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान और सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का प्रथम पूजन करें। कलश स्थापन करके 10 दिक्पाल, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योनियों, योगिनियों और मातरों का पूजन करके तुलसी, नवग्रह, विष्णु और शिव जी का पूजन करके नवाक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भागवत की वांग्मयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधि पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। उससे निरंतर नवाण मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। अंत में दक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करे, हे कात्यायनी महामाये, हे कृपामयी भवानी, हे संसार सागर में, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पूजनीय माता जगदम्बा के पूजनीय महेश से भी पूजनीय माता जगदम्बा है, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार मैं प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थ चित्त होकर
कथा का श्रवण करना चाहिए। उसी समय संयचित होकर वक्ता को साक्षात व्यास समझकर विधिवत उनकी पूजा करें और वस्त्र आभूषण शाल आदि पहनाकर उसे प्रार्थना करे कि समस्त शास्त्रों तथा पुराणों के इतिहास की ज्ञाता है। व्यास जी आपको नमस्कार है। आप कथारूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतःकरण के अंधकार के समूह को नष्ट करते हैं। इसके बाद नवाण के नियम का व्रत ले, ब्राह्मणों को यथाशक्ति पूजन करे, उनके पहले यथास्थान बैठ पूजन करके उन्हें पहले यथास्थान बैठा दे, तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाए। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र कलश धन धान्य तथा गृह की चिंता छोड़कर कथा सुन लीजिए। हे विद्वान, वक्ताओं को चाहिए कि वह सूर्योदय से प्रारंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी के लिए विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथावचन करते रहना चाहिए। मलमूत्र के वेगों को रोकने के लिए स्व और पहाड़ उत्तम है। ये लंबे टाइम बैठे रहना होता है ना, कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए अथवा फलाहार करके या केवल दूध या घी के आहार पर ही रहना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करे जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण की निष्ठा रखने वाले लोगों के लिए बताता हूं। जो लोग ब्रह्मा विष्णु और शिव में भेद दृष्टि देखते, देवी की भक्ति से वह रहित हो जाता है। तीनों एक ही है। जो पाखंडी, हिंसक, दुष्ट है और जो ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला है तथा नास्तिक है, कथा श्रवण के योग्य वह नहीं है। जो परस्त्री पराया धन, ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुप्त रहता है, उनका मन कथा श्रवण में कभी अधिकार नहीं है। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्र रहे तथा कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक उत्तल पर भोजन करे। व्रतों को बैगन, बेड़ा, तेल, दाल, मधु और जला हुआ अलसी, भाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कथा सुनने वाला प्रति मीमांसा, मसूर, रजस्वला स्त्री का देखना, वह अन्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोड़ा और कर्मी का साग, इन सबको न खाए। काम, क्रोध, मोह, मद और पाखंड
और अहंकार को सदैव के लिए छोड़ दे। विप्रद्रोही, पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन, अंत्यज, रजस्वा स्त्री, विहीन मनुष्यों से कथा व्रतों को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वह गौ, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री और राजा, इन महापुरुषों और देवताओं और भक्तों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। श्वेत कुष्ठी, कुष्ठी, क्षय रोगी, अभागा, पापी, दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य को इस कथा से भक्ति पूर्वक सुनी। जो स्त्री वंध्या, काकवंध्या, जिसे स्त्री को बार बार संतान होकर मृत्यु प्राप्त होना, अभागिन तथा मातृवत्सा हो और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत का श्रवण करना ही चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वह प्रयत्न पूर्वक इस देवी भागवत की कथा को सुन ले। इस नवान कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। इसमें किया गया दान, हवन तथा जप अनंत फल देने वाला हो जाता है। इस प्रकार नवा व्रत करके उसका उद्यान करना चाहिए। फलों की कामना करने वाले पुष्पों के महामिष्ट के उद्यापन की भांति नवान व्रत का भी उद्यापन करते रहना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा से श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, जो कि परा भगवती मनुष्य लोक को और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। भक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवा यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं के सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता तथा उससे प्रार्थना करता है, उनकी सर्व सिद्धि अवश्य ही हो जाती है, उनमें कोई संदेह नहीं। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के कारण गायत्री सहस्त्र हवन अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिसके स्मरण तथा नाम कीर्तन से जप, यज्ञ, क्रिया आदि में न्यूनता रहती है। उन विष्णु भगवान का नाम और कीर्तन सबसे पहले करते रहना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती मंत्रों से अथवा देवी भागवत के महात्मा से, मूल पाठ से या नवार्ण
मंत्र से होम करना चाहिए तथा ध्रुत सहित पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके यज्ञ करे, क्योंकि यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गायत्री मई कहा गया है। पूरी की पूरी गायत्री मई गायत्री का ही स्वरूप है। कथावाचक को वस्त्र भूषण धन आदि के द्वारा संतुष्ट करे, क्योंकि कथावाचक से प्रसन्न होकर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कह दी। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए, नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करे, क्योंकि वे विप्र पृथ्वी पर देवता के रूप में उनके संतुष्ट होकर मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। सुहागी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। सुवर्ण दूध देने वाली गैया, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अक्षय फल होता है। हाथी का दान मत देना, वरना वहां रखेंगे कहा। फिर स्वामी जी और घूमते फिरते मिल जाएंगे हाथी लेकर। सुंदर जी, हाथी को बांधना और खिलाना दोनों ही भारी है। भारी है, दोनों भारी है। सुंदर अक्षरों में लिखी देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक को दान कीजिए। ऐसा करने से वह इस संसार से सभी सुखों को भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। पुराणों को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवान हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वदा वंदनीय, पूज्य एवं मान्य होता है। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु है, परंतु पुराणों का ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु है। व्यास के अनुसार व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम न करे। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा सहित जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन दुख तथा दारिद्र युक्त मनुष्य को कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग तांबूल पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना देवी की कथा सुनते, वे दरिद्र हो जाते। जो लोग कथा के बीच में ही उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते, कुछ ही समय बाद उसकी संप्रदाय एवं स्त्री आदि नष्ट हो जाती। जो अभिमानवश व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते, वे नरक यातना भोगकर इस लोक में कौवे की योनि प्राप्त करते। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा विरासन से बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते, वह गर्दभ योनि में तत्पश्चात गिरगिट की योनि में जाते। ये एक भय बता रहे, ताकि क्या है कि व्यक्ति भय के कारण मर्यादा प्राप्त करे। बराबर है, देश काल परिस्थिति से रहना पड़ता है। आज चलो आप देखो कि वे आपके प्रांगण के अंदर कथा हो रही है, आप तीसरी मंजिल पे रह रहे हैं, आपकी अटारी से सुंदर कथा सुनने को मिल रही। अटारी में आप शांति से बैठकर जप करते करते कथा सुन रहे कि विवाह नीचे भीड़ में नहीं जाना है, तो क्या आप कौवा हो जाएंगे? क्योंकि आप तो व्यासपीठ से ऊपर बैठे हैं। विवेक काम करता है। अगर उसे अपमानित करने के लिए किया है तो उसका फल है,
बाकी विवेक से इसका अर्थ लेना है। कुछ डरने की जरूरत नहीं। देवी भागवत बड़ी है मेरी, दोनों देवी भागवत रह जाए, इतना स्वर्ण का अगर सिंहासन बना के दान दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये दोनों ये जो पुस्तक है ना, उसको खोल के उसका माप में भेज दूंगा, खोल के पूरा। 2 पुस्तक है। जो लोग कथा वाचक के बराबर आसन बैठकर कथा सुनते, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है, वे नरक में वास करते। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा सुनते, जन्म जन्मांतर विषैले वृक्ष होते। उसी प्रकार जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते, वे अजगर सांप की योनि प्राप्त करते हैं। इसमें तो कई लोग हमारे शोधों के गीतों में सुनते हैं। हाँ, इसमें ये नहीं लिखा कैमरा बंद करके अगर सोते सोते सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जी स्वामी जी, शायद उठ जाए सुन के। हाँ, लो सब कैमरे खोलने लगे दिखाने के लिए कि हम कोई नहीं सो रहे हैं। सबूत। जो मनुष्य कभी भी पुराणों की कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक भोगकर बैल के स्वर की योनि में जाते। जो सठ मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते, उसमें विघ्न डालते और करोड़ों वर्ष तक नरक की यातना भुगतते। जो लोग पुराण वेत्ता को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र, कंबल आदि प्रदान नहीं करते, वे भगवान के कंबल आदि प्रदान करते, वे भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेते। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र और सुंदर सूत का दान करते, वे सुखी हो जाते हैं। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य देवी भागवत पुराण के श्रवण से है। जिस प्रकार नदियों में गंगा, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि, रामायण, तेजस्वियों में भगवान सूर्य और आनंद देने वाले चंद्रमा, सब धनों में सुयश, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री, पाप नाशक के उपाय में भगवत स्मरण, उसी प्रकार 18 पुराणों में देवी पुराण सर्वश्रेष्ठ। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य उस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले, तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। एक आपको देवी भागवत का एक अनुभव बताओ। देवी भागवत पुराण जब हम सुनेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा, मैंने तो नहीं पढ़ा है, प्रथम बार हम लोग ये कथा कर रहे हैं। उसमें कोई फल तो उत्तम होगा ही। एक बार बनी हुई घटना, हमारे जो गुरुदेव माँ है, तो एक उसके यहाँ एक भैया हर बार आते थे, तो उस पिताजी थे, वो कहते थे कि बेटा तू माँ के यहाँ जाता है तो माँ को कहे कि वो मेरा कुछ उद्धार करे। तो इनको कोई इतनी गंभीरता नहीं थी, वो माँ को कुछ नहीं कहते थे, आते जाते रहते थे। कभी कभी कोई बार वहां से निकलते तो दर्शन करते। ऐसे थोड़े दिनों के बाद, कदाच 15-20 दिन हो गए, तो ऐसे 5-6 बार माँ के पास है, ज्यादा है, तो हर बार उसके पिताजी ने कहा तो माँ के पास अभी जा रहा है, कुछ उद्धार करे। तो एक बार माँ ने सामने से उसको कहा कि तेरे पिताजी कुछ कहलवाते हैं तुझे, कि माँ को अंदर से पता चल गया। तो इन्होंने कहा हाँ, मेरे पिताजी ऐसा कहते कि मेरा कुछ उद्धार करे, ऐसा माँ को कहना। माँ ने कहा कि तेरे पास देवी भागवत है, देवी भागवत पुराण। इन्होंने कहा हाँ, कदाच होगा पिताजी के पास। माँ ने कहा जा, उसका जो ये अध्याय, मैं अध्याय का नाम भूल गया, वहां से ये अध्याय से ये अध्याय तक इतना तू अपने पिताजी के पास हर रोज पढ़ना, वो पूरा थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। हर रोज 1-2 घंटे उसके पास तुम पढ़ना। माँ ने उसको दे दिया। उसके पिताजी बीमार थे,
पथारी में थे और बुजुर्ग थे। उस भैया ने घर पे आके बात कही तो उन्होंने कहा कि हाँ देवी पुराण है हमारे पास, तो निकाल और मेरे पास पढ़। उसके पिताजी के पास हर रोज रात को 1-2 घंटे 1.5 घंटे वो देवी भागवत पढ़ते थे। माँ ने जो कहा था यहाँ से यहाँ तक का तुम्हें पूरा करना है। पढ़ते पढ़ते थोड़े दिन हुए तो माँ के पास आए तो माँ ने कहा कि एकादशी बेटा कब है? तो कहा कि माँ परसों है। माँ ने कहा कोई बात नहीं, एकादशी को तुम शाम को मेरे पास आना। इसको कुछ पता नहीं, वो तो शाम को आए। माँ ने अपना जूठा जल किया पीकर और वो एक बोतल में भर दिया। कहा ये जल ले जा और तेरे पिताजी को पिला देना। और उस समय वहां पे मोक्ष की कोई इसमें कथा है पूरी, तो वो कथा चल रही थी। वो माँ का जल दिया, वो पिया, वो कथा पढ़नी पूरी हुई और उसके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। और जो माँ ने टिक की थी वहां से वहां तक की कथा वहां पूरी हो गई। तो यानी कि देवी भागवत में कुछ ना कुछ तो पुण्य होगा, जैसे महापुरुषों ने इसके ऊपर वो किया है बराबर है। उसको पढ़ने के लिए माँ ने कहा था, तो कुछ ना कुछ देवी भागवत के अंदर शक्ति तो है ही। मगर देशकाल परिस्थिति के अनुसार जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनको समझाने के लिए ये सब फल बताए गए हैं। बच्चा होता है तो उसको स्कूल जाने के लिए केजी में, लोअर केजी, हायर केजी में पढ़ता है, तो कहते हैं अरे बेटा तुम जाओगे, तुम्हें वहां तो टीचर अच्छे अच्छे सेब देंगे, अच्छे अच्छे खिलौने दिखाएंगे, तुम्हें बढ़िया सी चॉकलेट देंगे, ऐसा करके ले जाते हैं, ऐसा करके उसको पढ़ाने के लिए ले जाते हैं। तो उसी प्रकार से मंद बुद्धि वाले मनुष्यों को इसमें श्रद्धा बैठाने के लिए ये सब बातें कही गई। असल में तो मुख्य प्रधान जो समझते उसको पता है ज्ञान और उसको जीवन में उतारना, तभी उसका फल प्राप्त होता है। किसी शत्रु राजा से भय होकर महामारी के समय अकाल पड़ने पर राष्ट्रभ्रंग के अवसर उसकी शांति के लिए इस पुराण को सुनाना चाहिए, क्योंकि शक्ति का है ना। हे विप्र, भूत प्रेत आदि के शमन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक की प्रतिदिन सुनना या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया, वही बाद में शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। वो आधा श्लोक कौन सा है, मैं पढ़ के बताऊं आप लोगों को। आधा श्लोक है, बहुत बढ़िया है वो आधा श्लोक। हाँ, माँ देवी ने केवल आधे श्लोक में ये पूरी भागवत कही। उसका अर्थ समझेंगे तो भागवत का अर्थ समझ जाएंगे। सर्वम अखिलम इदम एवाहम नान्यद अस्ति सनातनम। सर्वम खिलत मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। अर्थात सब कुछ मैं ही हूं और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। सब कुछ आ गया ना इसमें, सब कुछ मैं हूं, दूसरा कुछ इसमें सनातन नहीं है। ये पूरा जो जगत देख रहे हैं वो हमारा विवर्त स्वरूप ही है, ये परमात्मा का विवर्त स्वरूप ही है, वो ही भगवती है। केवल परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। यही हो गया ना, पूरा सूत्र वही हो गया। तो इसी में भगवती ने उसका सार दे दिया। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म, न तप, न कोई देवता, न कोई मंत्र है। भगवती अपना गुणगान करने वाली रक्षा करती है, इसी कारण से उन्हें गायत्री भी कहा गया है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजित है। अतः भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस देवी भागवत के 16वीं कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते।
एक थोड़ा सा बाकी है वो पूरा कर लेते ताकि आज महात्म्य पूरा हो जाए, कल से हम लोग भागवत शुरू कर सकते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का मूल्य धन, जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया। इसमें गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिदीप का सम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है। इस कारण हे विप्र, महापुराणों के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण इस श्लोक में नहीं, अतः आप लोग सदा इस देवी भागवत का भली भांति सेवन करें, जिसके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा विष्णु शिव भगवान शेष भी भली भांति नहीं जान सकते, जबकि वे उन्हीं के अंश है, तब दूसरे देवताओं ने कैसे जान सके। उन भगवती जगदम्बा को मेरा निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूलि पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते, विष्णु निरंतर पालन और रुद्र संहार करते, दूसरे किसी उपाय से वे अपना कार्य करने में समर्थ नहीं। ऐसी उन भगवती अंबिका को मेरा प्रणाम है। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका में सुशोभित मणिदीप में स्थित बहुवर्ण विचित्र चिंतामणीय भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली मंदवन मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बिका का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है, अंत में निश्चय ही वह मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त ऋषियों द्वारा पूजित मणिदीप वासिनी भगवती संसार का कल्याण करते रहे, यही प्रार्थना। चलो, ओम इति श्री कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्ये श्री देवी भागवत श्रवण विधि वर्णनम नाम पंचमो अध्याय श्री देवी अर्पणम। हरिओम। अब बाद में देवी भागवत का प्रथम स्कंद पूर्वार्थ लेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है किसी का? वरना फिर ऑडियो पूरा करें। स्वामी जी, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना देवी भागवत, ये हम एक बार 5 साल की कल्याण मंगवाए थे, उसमें आई थी ये किताब, उसमें देवी भागवत भी आई थी। वाह। अभी हम खोजे हैं इसको, कल्याण जो रखी मेरे पास उसमें मिल गई, 2 भाग में है। बढ़िया। ये देखिए, यहाँ तक आप पढ़े हैं 5 अध्याय महात्मा का। हाँ, 5 अध्याय वो बॉक्स में दिए गए होंगे जी। यही किताब है क्या ये? हाँ ना, ये तो देवी भागवत मूल पुराने किताब है। अच्छा, लेकिन स्वामी जी इसमें लिखा हुआ तो वही है, हिंदी में है, संस्कृत नहीं है। ये है। हाँ? अच्छा, ये देखिए, मैं इसका फोटो मोबाइल में भेज दूंगा और इसका नंबर भी भेज दूंगा। ये देखिए, दिख रहा है। किसी को साथ में चलना हो तो अच्छा रहेगा। बराबर। तो इसका नंबर है 1897, श्रीमद् देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंद, 2 विभाग में है। 189। हाँ, 2। अच्छा, ये भी 2 विभाग में है। क्या होता है जो केवल हिंदी में रहती है स्वामी जी, उसका नंबर अलग रहता है, संस्कृत में रहेगी उसका अलग रहेगा, और हिंदी संस्कृत साथ होगी उसका नंबर अलग रहता है। ये संस्कृत और हिंदी मिक्स है ताकि सेम की सेम चल सके हम लोग साथ में। बराबर है। चलो, रिकॉर्डिंग पूरा कर